राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है सुमन बीजल और मैं हूं आप इंग्लिश वाली मैम। तो उम्मीद कर रही हूं मैं कि आप सभी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होगी, और अगर तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो यार बहुत हाई टाइम है कि अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एग्जाम नजदीक आ रहा है, बहुत मर्डरगश्ती हो गई है और बाद में करते रहना ना यार मर्डरगश्ती। अभी थोड़ा पढ़ लो, सीरियस हो जाओ, ठीक है। सो गाइज, आज हम आपके आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो आपका आर्टिकल टॉपिक है ना, इसको लेके मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक वीडियो बना रखा है मेरे चैनल पे। आप इंग्लिश वाली मैम पर जाओ, चैनल पे जाओ, आप वहां पे आर्टिकल अपना वाला वीडियो ढूंढो, उसको देखो। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही क्लियरली अच्छे से समझाया हुआ है। और अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में डालो, मैं आपका क्वेरीज को जरूर रिजॉल्व करूंगी, ठीक है। तो गाइज, आज हम आपकी बात करेंगे आर्टिकल और डिटरमाइनर्स को लेके। बहुत ही ब्रीफली आपको समझाती हूँ कि आपके आर्टिकल्स होते क्या हैं। देखो, आपके जो आर्टिकल है ना, ये आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल। अब ये जो इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, इसकी भी दो कैटेगरी होती है। ये इसमें आते हैं आपके ए और एन, और इसमें आता है आपका द। अब देखो, ये जो नाम है यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल, ए और एन हम कब यूज करते हैं? When we are talking about something unspecific, जब हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हम जिसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, जिसको स्पेसिफिकली हम जिस किसी के बारे में बात नहीं कर रहे होते, हम इन जनरल उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर हम उसको पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस सब्जेक्ट को, ठीक है, तब हम हमारे ये वाले आर्टिकल को यूज करते हैं। और द आर्टिकल हम कब यूज करते हैं? When we are talking about something specific, जब हम किसी फिक्स चीज के बारे में बात करते हैं, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करेंगे कि हाँ यही है वो चीज, तब हम यहाँ पे आपका आर्टिकल द यूज करते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छे से समझोगे। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे आई बॉट अ न्यू कार। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? आर्टिकल यूज लगाया, आई बॉट अ न्यू कार। अब मैंने जब ये बोला आई बॉट अ न्यू कार, तो क्या आपको पता लग रहा है इस सेंटेंस से कि मैंने कौन सी कार खरीदी है, कौन से कलर की कार खरीदी है, कौन सी ब्रांड की कार खरीदी है, कौन सा मॉडल खरीदा है? पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा आपको? तो जब हम ऐसी चीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, तब हम इस तरह से आपके आर्टिकल्स ए या फिर एन को यूज करते हैं। अब आपका जो ए आर्टिकल है, ये आपके कॉन्सोनेंट साउंड के साथ में यूज होता है, ठीक है। और आर्टिकल एन किसके साथ में यूज होता है? आर्टिकल एन आपका इंट्रोवर्ट है, ये आपका सिर्फ 5 दोस्तों के साथ में घूमता है। ए ई आई ओ यू जिस साउंड से स्टार्ट होते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के साथ में हैंग आउट करता है, तो मतलब उन्हीं के साथ में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो ये किसके सामने आएगा? अब ये न्यू आपका कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा था, ना से, तो इसलिए हमने यहाँ पे आपका आर्टिकल ए लगाया है। और एन कब आएगा? जब आपके ये वॉवल्स वाले आर्टिकल्स आएंगे, मतलब वर्ड आएगा, उनसे पहले आपका आर्टिकल एन यूज होगा। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपको, आई बॉट दी न्यू कार। अब जब मैंने यहाँ पे दी लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो लिसनर होता है, जिसको आप बता रहे होते हो, या फिर आपकी जो ऑडियंस है, उसको ऑलरेडी पता है कि आपने कौन सी कार खरीदी है। तब आप आर्टिकल द लिखोगे, जैसे द ब्लू स्काई, या फिर द मून। हमें पता है एक ही मून है हमारा। द सन, हमें पता है एक ही सन है। तो हमें पता है जब हमारी कोई चीज डिफाइंड होती है, स्पेसिफिक होती है, व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ समथिंग, तब हम आर्टिकल द को यूज करेंगे, अदरवाइज हम आर्टिकल ए और एन को होते हैं। अब एक और रूल होता है आपका, जहां पे आपका जीरो आर्टिकल आता है। ये भी चीज होती है एक जीरो आर्टिकल करके। इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो लगा दोगे, इसका मतलब है कि जब भी आप किसी सेंटेंस को इन जनरल यूज कर रहे होते हो, तब आपको कोई आर्टिकल नहीं लगाना। जीरो आर्टिकल बोले तो नो आर्टिकल। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आई लव म्यूजिक, यहां पे मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया है, क्योंकि मैं म्यूजिक मुझे इन जनरल पसंद है, ठीक है। तो ये तो थे आपके आर्टिकल्स। अब हम बात करते हैं आपके डिटरमाइनर्स को लेके। डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? देखो, आपके ये जो डिटरमाइनर्स वर्ड्स है ना, ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं? ये आपके नाउन के पहले यूज होते हैं। और ये यूज होते हैं, इनका रोल क्या होता है? इनको पहले, नाउन के पहले यूज होने के बाद में ये हमें बताता है कि नाउन को किस तरीके से हमें अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से उसे समझना है, ठीक है, उसको कॉन्टेक्स्ट किस तरीके से लेना है। अब इसके जो तरीका है, इसके जो टाइप्स है, उसमें देखो आप, पहला कौन सा टाइप आता है आपका? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, ठीक है। अब आपके जो ये वाले डिटरमाइनर्स है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स, ये क्या बताते हैं हमें? दे टेल अस अबाउट व्हेन एंड वेयर ऑफ समथिंग। ये क्या बताते हैं? व्हेन और वेयर का बताते हैं। अब इसमें कौन कौन से आते हैं आपके? दीज, दोज, देयर, ठीक है, ये सब क्या आते हैं आपके? ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स में आएंगे यहां पर, ठीक है। अब आप एग्जांपल के तौर पे देखो, आई लव दी शूज,
ये आपका दीज आ गया, शूज आपका नाउन हो गया, इनसे पहले आपका ये वाला डिटरमाइनर आ गया यहाँ पे, या फिर आई लव दोज फ्लावर्स, या फिर आई डोंट लाइक दोज फ्लावर्स। तो ये दीज और ये दोस्त क्या हो गए आपके, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स हो गए हैं जो आप नाउन से पहले लगाते हो और बताते हो कि कौन से शूज, दीज शूज, कौन से फ्लावर्स, दोज फ्लावर्स। इस तरीके से आप अपना पहचानते हो, ठीक है, डिटरमाइन करते हो अपने नाउन को। अब फिर उसके बाद में आता है आपका पजेसिव डिटरमाइनर्स। अब ये तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है भाई, पजेसिव डिटरमाइन, पजेसिव पोजेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं। किसको बता रहे हैं ये, पोजेशन को या फिर ओनरशिप को डिटरमाइन कर रहे होते हैं ये। तो ये कौन से प्रोनाउन होंगे आपके, जब ये वाले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये होंगे आपके माई, हिज, हर, आर्स, ठीक है, ये आपके पॉजिटिव डिटरमाइनर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, दिस इज माई बुक। बुक क्या हो गई आपकी, नाउन हो गई है ये, ठीक है, और माई क्या हो गया आपका, पॉजिटिव डिटरमाइनर हो गया है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने यहाँ पे डिटरमाइनर्स के बारे में ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आता है हमारा एक और डिटरमाइनर, जो क्या है हमारा क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर। अब ये नाम ही सजेस्ट बता रहा है क्वांटिफाइंग, तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी को। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, सम, मैनी, मच, फ्यू, ये सब क्या आ गए आपके, ये आपके क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे जब आप इस तरह के डिटरमाइनर्स यूज करते हो ना, तो आपको थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी होती है। ये जो सम वर्ड है ये आप कब यूज करते हो, जब आपकी क्वांटिटी अनस्पेसिफाइड है, मतलब आपने क्वांटिटी को तो बताया नहीं है कि कौन सी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई नीड सम वाटर। अब यहाँ पे सम वाटर जब मैंने बोला तो मैंने ये नहीं बताया कि वेदर आई नीड 1 ग्लास ऑफ वाटर और 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, मैंने ये नहीं बताया, मैंने बस बोला आई नीड सम वाटर। तो यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स नहीं है, लेकिन आप कितनी क्वांटिटी बताओगे, सम पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों, कि भाई इतना पानी तो चाहिए जिससे मेरी प्यास बुझे, है ना। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव क्वांटिटी के बारे में बात करते हो जब आप इसको बात करते हो। मैनी क्या होता है, मैनी लार्ज इन नंबर, मैनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द कॉन्सर्ट, ठीक है। और ये मच क्वांटिटी की बात कर रहा है कि देयर इज सो मच नॉइज इन द रूम, बहुत ज्यादा नॉइज है यहाँ पे। आप यहाँ पे नॉइज को काउंट तो नहीं कर सकते हो आप यहाँ पे नॉइज को, ठीक है। तो ये क्वांटिटी क्या है, ये लार्जर है क्वांटिटी बट अनकाउंटेबल। और यहाँ पे क्या है आपकी, ये है अगेन लार्ज इन नंबर बट दे कैन बी काउंटेड। स्टूडेंट्स आए हुए हैं कॉन्सर्ट में, काउंट कर सकते हो ना कितने स्टूडेंट्स आए हुए हैं आपके। फ्यू में अगेन लेस इन नंबर, ये कहाँ पे आ गया आपका, लेस इन नंबर में। देयर आर फ्यू एप्पल्स इन द बास्केट, एप्पल्स कैन बी काउंटेड राइट, दे आर काउंटेबल नाउन, तो ये लेस इन नंबर आ गया। तो इन छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, तब आपके सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और इसके अलावा आपके जो आर्टिकल्स है जिनको हमने अभी अभी डिस्कस किया है, ये आर्टिकल्स भी आपके डिटरमाइनर्स का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये भी आपके आर्टिकल्स है, ए, एन और ये द, ठीक है, ये भी आपका डिटरमाइनर्स का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है इनको लेके, आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स को लेके आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है ना यार, तो आराम से अपने कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को, डाउट्स को डालो, हम उनको डिस्कस कर लेंगे। तो अब इनके बेसिस पे हम सॉल्व करते हैं आपका क्वेश्चन। आपके जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में ही आया था 2016 में, ही गेव मी डैश 1000 रुपी नोट। अब क्या आएगा इसके अंदर आपको, द, अ, एन, नो आर्टिकल, आपके आर्टिकल आएगा इसके अंदर। अब कौन सा आएगा आपको, ये चीज आपको डिस्कस करने की, कौन सा वाला आएगा आपका यहाँ पे, वो देखो आप, ही गेव मी डैश 1000 रुपी, क्या दी आएगा यहाँ पे, दी 1000 रुपी, दी तो नहीं आएगा आपको, कोई स्पेसिफाइड था ऐसा, कोई एक ही 1000 रुपी नोट थोड़ी ना होता है। अब आप यहाँ पे क्या है, देखो अपने साउंड पे देखो, ये क्या है यहाँ पे, कौन सा साउंड आ रहा है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट, 1000, टी, तो इसके साथ में क्या आएगा, ही गेव मी अ 1000 रुपी नोट, ठीक है, 1000 रुपी नोट, 1000 रुपी का नोट दिया उसने, कोई स्पेसिफाइड एक वो ही 1000 रुपी नोट नहीं था, इट कुड बी एनी, इट कैन बी एनी नोट, ठीक है। तो ये 1000 रुपी नोट आएगा, तो आपका ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आप पढ़ो इसको। ये पूछ रहा है यहाँ पे, हिज फादर इज MLA, तो यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, ए आएगा, नो आर्टिकल आएगा या द आएगा। देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पे आप किसी के जॉब रोल के बारे में बात कर रहे होते हैं, फिर किसी के जॉब डेजिग्नेशन के बारे में बात कर रहे होते हो, वहां पर यू हैव टू यूज नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल आएगा वहां पे। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा सी, नो आर्टिकल, यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर किसी की जॉब डेजिग्नेशन की बात हो रही है या फिर किसी के जॉब रोल की बात हो रही है, वहां पर आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे, ठीक है। अब आप नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे,
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ डिटरमाइनर? इट इज अ टाइप ऑफ नाउन, ए। बी है इट इज अ लिंकिंग वर्ड, सी है इट इज अ वर्ड विच प्रीसीड्स अ हेड वर्ड इन अ नाउन फ्रेज, या फिर इट इज अ वर्ड विच फॉलोज अ हेड वर्ड इन अ नाउन फ्रेज। अब हेड वर्ड क्या होता है, इसका क्या मतलब है हेड वर्ड का, कि पहले आना, ठीक है, पहले उसको हेड करना, पहले आपके नाउन से पहले आना। तो हम डिटरमाइनर्स को लेके बार बार ये डिस्कस कर रहे थे कि डिटरमाइनर्स क्या हैं आपके, दीज आर द वर्ड्स दैट कम्स बिफोर अ नाउन। ये नाउन से पहले आते हैं। क्या क्यों आते हैं ये? ताकि ये हमें हेल्प करते हैं उसको फिगर आउट करने के लिए कि ये नाउन को हम किस कॉन्टेक्स्ट में लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस बेसिस पे? आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे सी, इट इज अ वर्ड विच प्रीसीड्स अ हेड वर्ड इन अ नाउन फ्रेज। ठीक है, जैसे हमने बोला था, जैसे हमने बात की थी वहां पे, आई लव दिस बुक, तो ये बुक तो क्या हो गया आपका नाउन हो गया है यहाँ पे, और आपका ये क्या हो गया, दिस क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर हो गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान में रखोगे इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे ये है आपका ये भी आपका 2012 वाले जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम में पूछा गया था, इसको डिस्कस कर दें। ये क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़ो इसको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर्टिकल्स हैज नॉट बीन यूज्ड करेक्टली? आर्टिकल्स आपका करेक्टली यूज नहीं हुआ है, इनमें से कौन सा है वो आपको सर्च करना है। तो आप देखो, द प्ले वॉज इंटरेस्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। द प्ले, ये बिल्कुल सही जा रहा है आपका। द प्ले कौन सा, वो एक स्पेसिफिक प्ले की बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। सेकंड देखो, द सेंट्स प्रेयर वॉज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। द सेंट्स प्रेयर, तो ये भी आपका कौन से सेंट की, वो वही सेंट की बात कर रहे हैं, एक फिक्स्ड स्पेसिफाइड आपका सेंट है, उनकी बात हो रही है, तो ये भी सही है। ही इन्वाइटेड मी टू लंच, बिल्कुल यहाँ पे जीरो आर्टिकल की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पे ये भी सही यूज हुआ है। अब आप ये वाला यहाँ पर देखो, यहाँ पे इज वुमेन रियली द वीकर सेक्स। अब जब यहाँ पे इस वाले आर्टिकल में देखो, जब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमारा जो द आर्टिकल है ये हमारे नाउन से पहले हम यूज करते हैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए। यहाँ पे वुमेन इन जनरल एज अ जनरल ग्रुप हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका द आर्टिकल यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, इसको आपको यहाँ पे आना चाहिए था, इज द वुमेन यहाँ पे आएगा। ठीक है, स्पेसिफिक एक जनरल ग्रुप की बात हो रही है, स्पेसिफिक ग्रुप की बात हो रही है, वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ में आना चाहिए था यहाँ पे। तो इज द वुमेन रियली अ वीकर सेक्स, ये यहाँ पे आता अ वीकर सेक्स, या फिर इज द वुमेन रियली वीकर सेक्स, इस तरीके से आता है ये क्वेश्चन। तो ये आपका डी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, या तो आप इन्हें एलिमिनेट कर दो, या फिर आप इसको अपना ग्रामर रूल्स को अप्लाई करने के बाद में इसको अपना आंसर फिगर आउट कर लो। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्वेश्चन 5 है ये, और ये क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको खुद को सॉल्व करना है यहाँ पे, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये है, इन द सेंटेंस द कैट चेज्ड इट्स टेल, व्हाट टाइप ऑफ डिटरमाइनर इज द। अब देखो यहाँ पे आपको इसको फिगर आउट करना है कि ये इनमें से कौन सा डिटरमाइनर है। मैंने आपको अच्छे से समझा दिए पूरे डिटरमाइनर्स किस तरह के होते हैं, आपके आर्टिकल समझा दिए, उनके बेसिस पे ये आंसर का आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस आंसर इन माय नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अब हम आपका सॉल्व करते हैं यहाँ पर आपका प्रीवियसली आज क्वेश्चन जो आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक में पूछा गया था। क्वेश्चन था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज इज नॉट अ करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरोगेटिव टू असर्टिव। इंटरोगेटिव टू असर्टिव वाला कौन सा क्वेश्चन है जो यहाँ पे गलत है, मैच हमें पता करना है। पहला ऑप्शन देखो, व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, इसका आंसर दे रखा है इट डज नॉट मैटर दो वी हैपन टू बी लेट। ये पूछ रहा है व्हाट दो वी हैपन टू बी लेट, क्या हो जाएगा अगर हम लेट हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या दे रहा है, इट डज नॉट मैटर दो वी हैपन टू बी लेट, कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम लेट हुए भी तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे रहा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें गड़बड़ नहीं है। बी को देखो, व्हाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, टाइम क्यों वेस्ट करना रीडिंग ट्रैश में, मतलब कि कुछ भी फालतू की चीज पढ़ने में, तो इसका आंसर दे रहा है इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। ये कह रहा है कि ये बिल्कुल भी एकदम अपना टाइम टोटली टाइम वेस्ट है, बहुत बेवकूफ़ी अगर आप फालतू की चीज़ें पढ़ रहे हो उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तो कुछ अच्छा ज्ञानपूर्वक अपनी चीज़ों को पढ़ लो। तो ये भी सही आंसर कर रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सी देखो, वर वी सेंट इनटू द वर्ल्ड टू सिंपली टू मेक मनी, कि क्या हम इस दुनिया में सिर्फ पैसा कमाने के लिए पैदा किया भेजे गए थे। तो अब इसका आंसर कुछ मिल रहा है आपको यहाँ पे, कुछ है, कुछ कंपैरिजन करने के लिए हमें सेंटेंस नहीं है, इसको होल्ड पे रख दे हम यहाँ पे। अब आप डी देखो, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, कि उनकी जो ये ग्लोरी है, उनका जो नाम है, शोहरत है, वो कब खत्म होगी। इसका आंसर है देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, इसका आंसर है इट विल नेवर फेड। तो ये जो क्या है आपका, ये यहाँ पे आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए कोई सेंटेंस नहीं दे रखा है साथ में, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। सो गाइस, ये थे आपका आज का टॉपिक, आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स। आपको कुछ भी ऐसी चीजें जो आपको नहीं समझ में आ रही है, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज को डालिए, और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करो यार, अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं देती हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, उसको ट्राई किया करो सॉल्व करने का। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो अपने कमेंट सेक्शन में क्वेरीज को डालो, ठीक है, हम उन क्वेरीज को लेके आपके नेक्स्ट वीडियो सेशन में ज़रूर आपका सॉल्व करेंगे उनको, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल इंग्लिश वाली मैम, ठीक है। स्टे ट्यून, बाय बाय।